टाइम मैनेजमेंट तो बहुत ज़रूरी है। सेल्फ डिसिप्लिनिंग उसे खुद करनी ही होगी, मुझे किस चीज़ को कितना टाइम देना है। प्लेटफॉर्म्स पे जो कंटेंट है आपको उसे किस तरह फिल्टर करना है, खुद ही किस तरह के कंटेंट से बचना है, किस तरह के फ्रॉड से बचना है, आप उसके विक्टिम ना बन जाएं। और इस तरह के मुझे लगता है धीरे धीरे करिकुलम में कोर्सेज भी आ रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव्स कराते हैं और चीज़ें कराते हैं और उन्हें बताते हैं कि आप इसके पॉजिटिव यूजेस भी आपके लिए क्या हो सकते हैं। आजकल रेजिन आर्ट एक क्राफ्ट वर्क होता है वो करते हैं और इंस्टाग्राम पेज के थ्रू से सेल करते हैं। अवेयरनेस से धीरे धीरे चीज़ें चेंज करी जा सकती हैं। वैल्यू एजुकेशन देके, इस तरह की वीडियोस देख के शायद लोगों को समझ आए कि हम जो कर रहे हैं वो उसका गलत इम्पैक्ट बहुत लोगों पे हो सकता है। तो दे शुड थिंक बिफोर पोस्टिंग। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक नई जगह एक नई वीडियो में। और आज हमारे साथ एक बहुत ख़ास मेहमान है जो एक बहुत अच्छे टीचर हैं और उन्होंने अपनी टीचिंग से बहुत से स्टूडेंट्स की ज़िंदगी बदली है। तो चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं डॉक्टर प्रिंसी जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, भारती कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। और आज हम जो वीडियो शूट कर रहे हैं इसका पर्पस है लेट्स मेक सोशल मीडिया सेफ एंड रिस्पेक्टफुल, थिंक बिफोर यू पोस्ट। जैसा कि मैम आजकल देखा जा रहा है कि वल्गर कंटेंट इतना ज़्यादा बढ़ गया है सोशल मीडिया पर कि लोग कुछ भी पोस्ट करने से पहले सोचते नहीं हैं कि हम क्या पोस्ट कर रहे हैं। कोई भी 15 मिनट की वीडियो बनाना बहुत आसान है, बट उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देना, फिर उससे होने वाला इम्पैक्ट जो कि हमारी यूथ के लिए कितना हार्मफुल हो सकता है ये नहीं सोचते। क्योंकि सोशल मीडिया पर कोई ऐसा सेंसर बोर्ड नहीं बैठा जो उसको करेक्ट करेगा या कट करेगा, और ना ही किसी से परमिशन लेनी पड़ती है इसके लिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन कि सोशल मीडिया पर बढ़ते वल्गर कंटेंट के खिलाफ उसको रोकने के लिए हमारी इफेक्टिव अप्रोच क्या हो सकती है? इसमें दो तरह से हम लोग चल सकते हैं। तो जहां वो पोस्ट कर रहे हैं, अगर यूट्यूब है कोई भी और प्लेटफॉर्म है, तो वहां पर आज टेक्नोलॉजी हमारे पास बहुत अच्छी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। yes, एआई को यूज करके हम इस कंटेंट को फिल्टर कर सकते हैं। एआई के यूज से आइडेंटिफाई इजीली हो सकता है कंटेंट जो वल्गर या अनवांटेड कंटेंट है, किसी भी तरह का अब्यूजिव कंटेंट है, उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है और रिमूव किया जा सकता है इमीडिएटली। सो आई थिंक एआई हैज अ बिग रोल टू प्ले इन दिस। दूसरा, साइबर लॉज तो अब बहुत ज़रूरत हो गई है। हमारे देश में अभी उतने साइबर लॉज नहीं है, कुछ देश हैं जो ये फॉलो करते हैं, बट हमारे यहाँ अभी उतने स्ट्रिंजेंट साइबर लॉज नहीं है। वो अब बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ आ गई है, डिजिटाइजेशन आ गई है, हर किसी के हाथ में फ़ोन आ गया है और फ़ोन में इंटरनेट भी आ गया है, अब हर किसी के पास है। तो साथ के साथ उसी स्पीड से हमें साइबर लॉज लाने की ज़रूरत है। तो ये दो तरीके हो सकते हैं इसको कंट्रोल करने के। अवेयरनेस से धीरे धीरे चीज़ें चेंज करी जा सकती हैं, वैल्यू एजुकेशन देके, बट उसमें बहुत वक्त लगेगा। तो इमीडिएट स्टेप्स में हमें जो सप्लाई साइड हमारी है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, उन पर ही कंटेंट को फिल्टर करने का एक तरीका बनाना पड़ेगा। या जैसे जब उसमें लॉगिन करते हैं वो एज मांगता है, ऐसा नहीं है कि ये प्लेटफॉर्म्स कुछ नहीं कर रहे, उन्होंने डाला हुआ है कि ये कंटेंट ओनली 18+ एज वाले ही व्यू कर सकते हैं। और नेचुरली अगर कोई प्रूफ नहीं मांग रहा, हम कुछ भी एज डाल देते हैं, 10 साल का बच्चा भी एक प्रोफाइल उस पर बना सकता है। तो वहां पर उनकी आइडेंटिटी कोई अपलोड करवा के, आधार कार्ड या और कोई भी आईडी प्रूफ अपलोड करा के उसकी वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। नेचुरली ये मैनुअली नहीं हो सकता इतने लार्ज स्केल पे, बट अगेन एआई हैज़ अ रोल टू प्ले इन दिस। एआई ये कर सकती है कि उससे चेक करके, और एआई के पास बहुत तरीके होते हैं, इनफैक्ट आईपी एड्रेस भी एक्सेस हो जाता है, उसके थ्रू एक चेक लगाएं। दे कैन बी वेज, उस पर R&D करी जा सकती है कि उस तरीके से हम इस कंटेंट को और व्यूअरशिप को कंट्रोल करें। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि मैम ने एक बहुत ही वैलिड और बहुत, मुझे लगता है, यूज़फुल चीज़ बताई है कि उसको आधार कार्ड से लिंक किया जा सकता है या एआई की हेल्प से उस पर नज़र रखी जा सकती है या उसको कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि यूट्यूब पे लॉगिन करने से पहले आपकी कोई वेरिफिकेशन नहीं होती। जैसा कि मैम ने बोला, 10 साल का बच्चा भी 18 ईयर प्लस उसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल के लॉगिन कर सकता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही वैलिड पॉइंट मैम ने बताया।
मैम नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इसी से ही मिलता जुलता है कि आजकल हम देख रहे हैं कि जो भी 15 ईयर्स या 18 ईयर्स से जो भी छोटे बच्चे हैं, आउटडोर्स गेम ना खेल के पूरे दिन लैपटॉप, मोबाइल्स, सोशल मीडिया का यूज़ बहुत ज़्यादा करने लगे। मतलब 2-2 घंटे, 3-3 घंटे वो रील्स देख के निकाल देते हैं। इनसे उनकी ना केवल स्टडी पे इफेक्ट पड़ रहा है, उनका साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी ख़त्म होती जा रही है। इससे उनकी मेंटल हेल्थ पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। तो एज ए पेरेंट, एज ए एल्डर, हम उनको कैसे रोक सकते हैं, क्या सजेस्ट कर सकते हैं कि ये आपकी हेल्थ के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपकी स्टडी के लिए बहुत हार्मफुल है। हम घर पे ऐसा क्या एफर्ट्स ले सकते हैं जिससे इसको रोका जाए? इसमें 2 लेवल पे चीज़ें हो सकती हैं। अगेन, एक तो हाउस होल्ड लेवल पे, घर के लेवल पे, और थोड़ा कम्युनिटी लेवल पे भी। जैसे मैं खुद एक CGS सोसाइटी में रहती हूँ, वहाँ मैं देखती हूँ शाम में जब मैं वॉक पे जाती हूँ कि 10-15 बच्चे हैं जो मिलती जुलती उम्र के, और वो खेलते हैं खूब देर, मिट्टी में, घास में खेलते हैं वो। तो एज अ ग्रुप, एक कम्युनिटी में, अगर हमारी सोसाइटी में कल्चर है कि बच्चे साथ खेल रहे हैं, तो वो उससे भी बच सकते हैं। क्योंकि बच्चा माँ बाप की कम सुनता है, अपने दोस्तों की ज्यादा सुनता है। अगर उसका फ्रेंड 2 घंटे फोन पे स्पेंड कर रहा है घर पे, तो वो भी करेगा, और अगर उसका फ्रेंड खेलने आ रहा है तो वो भी आ जाएगा। तो कम्युनिटी लेवल पे भी एक कल्चर क्रिएट किया जा सकता है जिसमें पेरेंट्स को ही रोल प्ले करना होगा कि हम ही कहें, चलो सभी पेरेंट्स या सभी मदर्स एंड फादर्स लेके आए बच्चों को नीचे कि चलो सब साथ में गेम खेलेंगे, या चलो साइकिलिंग सिखाता हूँ मैं सबको। इस तरह से एक कल्चर क्रिएट किया जा सकता है, और मैं अपने अराउंड वो देख भी रही हूँ। दूसरा, हाउस होल्ड लेवल पे वी हैव टू सेट एन एग्जाम्पल। इट्स बेटर टू प्रीच रादर देन टीच। आप बच्चे को बोलोगे वो नहीं करेगा, आप खुद करके दिखाओगे तो वो करेगा। अगर माँ बाप या और एल्डर्स खुद ही फोन पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, तो बच्चे को किस मुंह से हम बोलेंगे? वो नहीं समझेगा जब तक आप खुद वो नहीं करोगे। अगर वो फोन में बिजी है, आप कहो चलो हम कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करते हैं, और उसे एंगेज करो अपने साथ, उसमें उसका इंटरेस्ट अलग चीजों में बनाइए। और ये बहुत ही बिगनिंग से करना होगा। आप 12 साल 13 साल के बच्चे के साथ नहीं कर पाएंगे। जब वो 2-3 साल का है तब से ही उसकी वो हैबिट्स बनाइए। इंश्योर करिए कि वो अपनी सराउंडिंग्स में इंटरेस्ट ले, नेचर में इंटरेस्ट ले। जैसे मेरा बेटा अभी 3 साल का है, उसके साथ मैं करती हूँ, उसे रेगुलरली पार्क्स में लेके जाती हूँ। हमारे यहाँ ऑर्चर्ड जैसी सोसाइटी है, बहुत सारे फ्रूट ट्रीज है, मैं उसके बारे में उसे सिखाती हूँ, क्योंकि उसे इंटरेस्ट इन चीजों में ज्यादा आए, और ये रील, सोशल मीडिया कंटेंट, टीवी प्रोग्राम, इनमें कम इंटरेस्ट है। जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि मैम ने अपने एक्सपीरियंस ही शेयर किया है, और अपने एक्सपीरियंस से बताया कि हम घर पर क्या कर सकते हैं। हमेशा से ही देखा गया है कि बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। अगर पेरेंट्स ही बच्चों को आउटडोर्स गेम लेके जाएं अपने साथ, इससे होगा क्या कि बच्चे को आप जैसी आदत डालते हैं वही आदत पड़ती हैं, और जिससे बच्चे का मन सोशल मीडिया में ना लग के बाहर की एक्टिविटीज़ में लगेगा। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि बच्चों को मोबाइल, सोशल मीडिया से दूर रखने का घर के लेवल पे, कि पेरेंट्स को सोशल मीडिया का स्पेशली बच्चों के सामने यूज़ कम करना होगा, और उनको बाहर की एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना होगा। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन मैम से है वो है एक हमारे यूथ जो कि 12th पास का यूथ है, या कह सकते हैं कि कॉलेज का है। एक तो जो स्टूडेंट्स होते हैं 10 से लेके 18 तक हम कह सकते हैं, उनको क्या है, उनको पता नहीं है कि हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या इससे हमारी मेंटल हेल्थ को क्या इशू हो रहा है, या इससे हमारे करियर पे फ़र्क पड़ सकता है। बट एक यूथ है जो 12th पास कर चुका है, कॉलेज जा चुका है, उनके बहुत से ड्रीम्स होते हैं, उनको ज़िंदगी में कुछ करना होता है अपने गोल को पाने के लिए। तो और ऐसा भी नहीं है कि ये इनको पता नहीं है कि सोशल मीडिया का एक्सेस यूज़ करने से इससे हमारे गोल अचीव नहीं होगा, या हमारा इससे बहुत टाइम वेस्ट होगा। उनको पता होने के बावजूद भी वो ट्राई करते हैं, बट वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया की आदत ऐसी होती है कि बच्चा जब बेड पे जाता है तो सोने से पहले तक और सुबह उठते ही सबसे पहले अपना इंस्टाग्राम चेक करता है कि कितने लाइक मिले, कितने शेयर हुए। उसको सबसे ज़्यादा जो टेंशन रहती है वो मोबाइल की रहती है। अगर मोबाइल अगर उसके पास नहीं है तो वो अपने आप को अधूरा मानता है कि मतलब मोबाइल नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो एक ये यूथ है, इसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि
ये जिनको पता है कि इसका हार्मफुल इफेक्ट होंगे और ये हमारे गोल में एक बाधा बन सकता है, ऐसे बच्चे, ऐसे स्टूडेंट्स सोशल मीडिया से कैसे बच सकते हैं? मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं पता। हम तो रोज मिलते हैं इन बच्चों से, बहुत स्मार्ट बच्चे हैं, उन्हें पता है हमारे लिए क्या अच्छा है बुरा है। पर बात यहाँ सारी सेल्फ डिसिप्लिन की आती है। अभी देखिए सामने एक हेल्दी फूड रखा है, जंक फूड, हमारा भी मन कर ही जाता है ना जंक फूड खाने का, जब हम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है कि नुकसान देगा, इन्हें सब पता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये फायदे का है, ये नुकसान का है, पर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, डिसिप्लिन नहीं कर पाते। तो सेल्फ डिसिप्लिनिंग तो मल्टीपल लेवल्स पे आती है। घर से भी वो डिसिप्लिन सिखाया जाना चाहिए, यहाँ भी हम कोशिश करते हैं उन्हें थोड़ा बताएं, बट ये तो एज ही रेबल वाली होती है, तो कही हुई चीज तो वो वैसे भी नहीं मानेंगे। बस जो हम कोशिश कर सकते हैं इसमें एक तो डिजिटल लिटरेसी लेके आने की, और इस तरह के मुझे लगता है धीरे धीरे करिकुलम में कोर्सेज भी आ रहे हैं, नॉट एग्जैक्टली दिस बट सिमिलर कोर्सेज हैं कि इन अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जो कंटेंट है आपको उसे किस तरह फिल्टर करना है, खुद ही किस तरह के कंटेंट से बचना है, किस तरह के फ्रॉड्स से बचना है, आप उसके विक्टिम ना बन जाएं। पीछे कुछ न्यूज़ में मैंने सुने थे विक्टिम वाले केसेस भी थे जो इसके विक्टिम बन गए, और मुझे तो लगता है उन्हें और अवेयर कराया जाए कि आजकल स्क्रीन आपके पास में भी रखी है तो हैक भी हो सकती है। वो इसको लेके बहुत वेब सीरीज भी आजकल बन रही है कि हैक हो गई, आपके कैमरे से आपका सारा कंटेंट रिकॉर्ड कर लिया एंड सो ऑन। तो लिटरेसी बहुत जरूरी है इसमें कि उन्हें सब पता हो। उसके पॉजिटिव यूजेस भी बताएंगे तो नेगेटिव वाले का शायद प्रोपोर्शन कम हो जाए। मैम इसी में ये कि इससे क्या बच्चे का जो गोल है, जो लाइफ में उसने सोचा है कि मुझे ये बनना है, इसका एक्सेस यूज छोड़े, क्योंकि अपना सारा फोकस लगा है अपने गोल पे, ये उसका माइंड डाइवर्ट करता है कहीं ना कहीं फोन। टाइम मैनेजमेंट तो बहुत जरूरी है, सेल्फ डिसिप्लिनिंग उसे खुद करनी ही होगी, मुझे किस चीज को कितना टाइम देना है। एक्सेस बढ़ गया है, हमारे पास घर में एक टीवी होता था तो अगर पेरेंट्स ने बंद कर दिया जाओ अपने रूम में तो हो जाता था। अब फोन तो आप मना ही नहीं कर सकते। जब यहाँ एग्जाम्स में बच्चे फोन लेके आते हैं, मैम कहाँ रखें, हमारा तो महंगा फोन है, चोरी हो जाएगा, तो मैं कहती हूँ घर क्यों नहीं छोड़ के आए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक दिन बिना फोन के आ जाओगे तो डिजिटल डिटॉक्स इसको आजकल बोलते हैं, वो भी एक कल्चर में हमें लाने की जरूरत है, अवेयरनेस की तरह उसको एक पॉजिटिव कल्चर बना के कि हफ्ते में एक दिन आप डिजिटल डिटॉक्स करके देखो। इस तरह की चीजें ट्राई करी जा सकती है, इसका कोई श्योर शॉर्ट सोल्यूशन तो आसान नहीं है। एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट आई कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा। देखिए सोशल मीडिया और मोबाइल अब आज की डेट में यूजफुल चीज भी है, इसको हम एकदम से बायकॉट भी नहीं कर सकते क्योंकि आजकल सभी चीजें फोन से जुड़ी हैं, बट इसका यूज आप सही तरीके से करेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा, और टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। सो नेक्स्ट और हमारा लास्ट क्वेश्चन जो मैम से रहेगा वो रहेगा, मैम जैसा कि मैम हमने एक ये मुहिम स्टार्ट की है सोशल मीडिया पे वल्गर कंटेंट के खिलाफ, ये एक कदम है हमारे यूथ को सही डायरेक्शन देने के लिए। इसमें हम लोगों की सोच में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं कि सोशल मीडिया का नेगेटिव यूज़ ही एक रास्ता नहीं है, इसको पॉजिटिव वे में भी ले जा सकते हैं और इसके बहुत बेनिफिट्स भी हैं। तो मैम ऐसी वीडियो बनाने से या ऐसा यूथ में एक मुहिम स्टार्ट करने से क्या आपको लगता है कि कुछ लोगों में इसका फ़र्क पड़ेगा या कुछ लोग की ज़िंदगी इससे बदलेगी? ऑफ कोर्स ये यूजफुल रहेगा, हर मुहिम का कुछ इम्पैक्ट होता है। अगेन लिटरेसी होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, बाकी हाँ हमें एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है, इतनी नेगेटिविटी नहीं कि अच्छी चीज़ें भी बहुत हैं। और यहाँ मैं देखती हूँ बच्चे होते हैं इंस्पायर, हमारे स्टूडेंट्स हैं वो कुछ आर्ट आजकल रेजिन आर्ट एक क्राफ्ट वर्क होता है वो करते हैं और इंस्टाग्राम पेज के थ्रू से सेल करते हैं। एक लड़की है कुछ वो प्रमोशनल रील्स के थ्रू पॉकेट मनी भी अर्न कर रही है, वो पॉजिटिव भी यूज़ कर रहे हैं। उसमें हमारा रोल ये होता है उन्हें ये सब बताना। हम यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव्स कराते हैं और चीज़ें कराते हैं और उन्हें बताते हैं कि आप इसके पॉजिटिव यूजेस भी आपके लिए क्या हो सकते हैं। एजुकेशन के लिए एक रिसर्च प्रोजेक्ट इनफैक्ट मैंने कराया था कुछ साल 2-3 साल पहले कि एजुकेशनल एप्स को आप किस तरह यूज़ कर सकते हो। तो ये तो हो गई व्यूअर साइड की पहलू। अब आ गई पोस्ट कौन कर रहा है।
तो उसमें हमें अवेयरनेस लाने की थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। बट यस, ये अगर इस तरह की वीडियोस देख के शायद लोगों को समझ आए कि हम जो कर रहे हैं वो उसका गलत इम्पैक्ट बहुत लोगों पे हो सकता है, तो दे शुड थिंक बिफोर पोस्टिंग। जैसा कि मैम ने सभी आंसर्स बहुत ही विस्तार से और बहुत ही, मुझे लगता है कि इससे हमारी ऑडियंस को बहुत से वे पता लगेंगे, और ना सिर्फ सोशल मीडिया का नेगेटिव, पॉजिटिव पॉइंट भी मैम ने बताया। सो दोस्तों, इसी के साथ हम आज का पॉडकास्ट एंड करते हैं, और हम मिलेंगे आपसे किसी और जगह किसी नए मेहमान के साथ, बट कंटेंट हमारा सेम ही रहेगा। लेट्स मेक सोशल मीडिया safe and respectful. Think before you post. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Yes. नमस्कार, मैं युवाओं से ये अपील करना चाहूँगी कि हम इस सोशल मीडिया की जनरेशन में अब हैं, तो हमें इसका पॉजिटिव यूज़ देखना है और नेगेटिव इसकी यूटिलिटी से हमें थोड़ा बचना है। तो जो इस पे कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, ये सोच के पोस्ट करिए कि उसके बहुत ही नेगेटिव प्रभाव हो सकता है बाकी यूथ पे और छोटे बच्चों पर भी। सो थिंक बिफोर यू पोस्ट. We should make this social media platforms more respectful and safe for everyone. Thank you.